माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को ना एक मिनट के लिए एक छोटी सी बात करनी है आपसे। मैं ना आज बहुत टीचर्स की वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे कि वो कैसे पढ़ाते हैं, कि मेरे में किस चीज की कमी है कि मैं वो इम्प्रोवाइज कर सकूं। देखिए, मैं फ्रैंकली आप लोगों से बोलूं, मुझे ना मैं एज अ स्टूडेंट अपने आप को सोच के देख रहा था तो मुझे कुछ मिसिंग लगा। मुझे वो स्पाइस नहीं आया, कह लो यार, अब आपको पढ़ने में क्या स्पाइस है, वो फील नहीं आ रही थी मुझे। तो आई एम फीलिंग कि किस चीज की कमी हो सकती है। क्या हम स्टूडेंट्स, कह लीजिए, मैं अपने आप को स्टूडेंट बोलूंगा, क्या हम स्टूडेंट्स एबल नहीं है कि हम 90 मार्क्स ला सकें, या कोई ऐसा टीचर अवेलेबल नहीं है हमें जो उतना मोटिवेट कर सके। तो वो चीज मैंने ली है कि कहते हैं ना, चक दे बट। तो इस बार हम अकाउंट्स के एग्जाम को इस तरह से करेंगे, ठीक है। मेरी बात मान के चलिएगा, मैं आप लोगों के साथ हूं आपके अकाउंट्स एग्जाम तक। आप लोगों के हर वक्त कोई आपका क्वेश्चन अगर आपके स्कूल के टीचर नहीं सॉल्व करके दे पा रहे, ट्यूटर नहीं कर दे पा रहे, प्लीज मुझे कमेंट में भेजिए, मैं आप लोगों को उसका आंसर करके तुरंत भेजूंगा। प्लीज मेरे पे विश्वास रखिए और अकाउंट्स का पेपर एक बार मेरे ट्रस्ट पे मेरे साथ में हेल्प करिए मेरे को, और हम मिलके करते हैं इस अकाउंट्स के पेपर को। आई एम फुली मोटिवेटेड टू टीच यू, अप टू हेल्प यू। चलिए उस लेवल में काम करते हैं। आइए, सीबीएसई सैंपल पेपर का एक 6 मार्क का 2025 वाला हम पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क का। मेघना, महक एंड मनदीप वर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च वाज अंडर। मेरे को बैलेंस शीट दी हुई है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है हमारा। महक रिटायर्ड ऑन दिस डेट, ठीक है। सबसे पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है, मेरा रिवैल का एक फॉर्मेट तैयार है, ठीक है। देख लीजिए, मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज बताऊंगा रिवैल के फॉर्मेट में। मेरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब टीचर्स बोलते हैं इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। कुछ नहीं करना हमने। मेरी एक छोटी सी चीज है आपको रिवैल की। अगर कभी भी फर्म का लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में डाल दो। फर्म का लॉस है तो उसको डेबिट साइड में डाल दो। फर्म का बेनिफिट है तो उसको क्रेडिट साइड में डाल दो। फर्म का लॉस है तो उसको डेबिट साइड में डाल दो। फर्म का बेनिफिट है तो उसको क्रेडिट साइड में डाल दो। चलिए अब आते हैं मेरे क्वेश्चन पे। टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। फर्नीचर था 5000 का, फर्नीचर 5000 का, 5000 का 5% कम हो गया तो डाल दो फटाफट टू फर्नीचर। 5000 का 5% आया हमारा 250, ठीक है। फटाफट 10% हमारा क्या कम हो गया, रिड्यूस स्टॉक हो गया था हमारा, सॉरी, स्टॉक था हमारा 28,000 का। फिर से लेते हैं, स्टॉक था हमारा 28,000 का। 28,000 का स्टॉक 5% से कम हो गया। 28,000 का 10% 2800, 5% 1400, ठीक है। मैं ब्रैकेट में भी लिखूंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके। 28,000 का 5% कम कर दिया मैंने। फिर से क्या बोला, रिवैल बनाने का तरीका, कोई भी लॉस है डेबिट में डाल दो, बेनिफिट है क्रेडिट में डाल दो। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्नीचर 5000 का था, 5000 का 10% 500, तो यहां लिख देते हैं वर्ड हम स्टॉक, ठीक है जी। स्टॉक का कर दिया टू फर्नीचर। फर्नीचर 5000 का 10% 500, ठीक है। उसके अगला, टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स 20,000 के हैं, 20,000 का 10% प्रोविजन बना दिया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 20,000 का 10%, 2,000 का ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ 8,000 वर सेटल्ड एट ₹7,100। ये पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट हो गया। गुडविल का पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, रिवैल में नहीं आता। क्रेडिटर्स ऑफ 8,000 वर सेटल्ड एट 7,100। मेरे को क्रेडिटर्स को देने थे 8,000, 7,100 दे रहा हूं, सिर्फ 900 रुपए कम। बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहां आ गए हमारे 900, ठीक है। बाय क्रेडिटर्स 900 आ गए। अब क्या हुआ, और कोई पॉइंट है हमारा रिवैल का? नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है हमारा। तो फटाफट इसको पैक करते हैं। 2,000, 3400, 3900, 3900 में से 900 गए, 3,000 बचे। 3,000 का यहां लिखा। फिर फटाफट हम आ गए लॉस हुआ है हमें, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है किस किस में, मेघना, महक और मनदीप, ठीक है। मेघना कितने की थी हमारी, मेघना का तीनों का कोई रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है तो इक्वल, तीनों का इक्वल मान लीजिए। तो 3,000 का लॉस है, तीनों में इक्वल।
1000 1000 1000, ठीक है। यहाँ हमारा टोटल हो जाएगा 3900। प्लीज ध्यान से देखिएगा मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। आप लोगों को रिवैल के किसी भी टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा तरीका रिवैल का, लॉस हो रहा है फर्म को डेबिट साइड, बेनिफिट हो रहा है क्रेडिट साइड, फर्म को लॉस हो रहा है डेबिट साइड, बेनिफिट हो रहा है क्रेडिट साइड, सिंपल, और कुछ नहीं करना। चलिए अगले आते हैं। मैंने फिर फॉर्मेट तैयार कर रखा है मेरा पार्टनर्स कैपिटल का, मेघना, महक और मनदीप का। गॉट इट। सबसे पहले हम आते हैं क्रेडिट साइड से, शुरुआत करते हैं हमारी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों की कैपिटल का देखते हैं, हमें कितना दे रखा है। मेघना की है 20, महक की है 14,500 और मनदीप की है 10,000। हाँ जी, 20,000, 14,500 और 10,000, ठीक है बच्चों। ओके जी। इसके बाद अगला मुझे दे रखा है इन्होंने क्रेडिटर्स वाला रिवेल का लॉस। रिवेल का लॉस मैंने निकाला था, 2 रिवेल लॉस आया मेरा 1,000 1,000 1,000। देखिए ध्यान से, कभी कुछ याद करने सकते हैं, कोई भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चीज जाएगी हमेशा क्रॉस उतरेगी। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज जाएगी हमेशा क्रॉस उतरेगी, ठीक है जी। परफेक्ट। हम अगले उस पे आते हैं, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आ गए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी चीज बांटनी है हमने, यहां बांटना है जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। कितना है 7500 का, तीनों में बांट दीजिए 2500 2500 2500, ठीक है जी, बट गया। गॉट इट। गुडविल का पॉइंट है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 12,000, तो फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है हमारी, फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो है 12,000 की। तो 12,000 में जो पार्टनर रिटायर हो रही है महक, द सेकंड पार्टनर, उसका शेयर बनता है 4,000 का। तो महक को हमने देने हैं 4,000। कौन देंगे, मेघना और मनदीप देंगे। क्या हमें यहाँ कोई न्यू रेशियो दी हुई है, क्या हमें यहाँ कोई न्यू रेशियो दी है, नहीं, हमें कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखी। तो मेघना और मनदीप देंगे। 4,000 की उसको गुडविल मिलनी है महक को, कौन देंगे, दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स 2,000। चलिए यहां आते हैं हम, गॉट इट। बाय किसको मिलनी है गुडविल, महक को, तो कैसे लिखेंगे, बाय मेघना कितना हो गया 2,000 और बाय मनदीप 2,000। देखिए सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, डल गए, जनरल रिजर्व बांट दिए, मेघना मनदीप ने महक को गुडविल दे दी, बांट दी, रिवेल का लॉस यहां आ गया, सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। अब एक पॉइंट पढ़ते हैं लास्ट वाला, महक should be paid off and the entire sum payable to Mahak shall be brought in by Meghna and Mandeep in such a way that their capital should be their new profit sharing ratio and a balance of 25,000 is maintained in the cash account, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से देखिएगा, हमें इनकी कोई न्यू कैपिटल नहीं बोली हुई, हमें इनकी कोई न्यू कैपिटल नहीं बोली, मतलब न्यू रेशियो नहीं दी हुई, तो हम क्या मान के चलेंगे कि अब दोनों मेघना, महक और मनदीप, तो मेघना और मनदीप दो पार्टनर्स रह गए हैं, मेघना और मनदीप जो दो पार्टनर्स रह गए हैं उन दोनों की रेशियो होगी इक्वल, ठीक है, इन दोनों की रेशियो होगी इक्वल। अब इन्होंने मुझे क्या कहा, आपको मैं एक तरीका बताता हूं, प्लीज मेरी जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है इस पार्ट को बहुत बहुत अच्छे से सीखना, आपको रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी, आपको रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी। ध्यान से देखिए, मुझे इन्होंने क्या बोला, मुझे बोला Mahak should be paid off and the entire sum payable to Mahak shall be brought in by Meghna and Mandeep in such a way that their capital should be in their new profit sharing ratio. महक जो पार्टनर विजिट कर रही है, बार बाय कर रहे हैं हम उसको हमने कौन पैसे देगा, मेघना और मनदीप देंगे, in such a way that their capital should be in the new profit sharing ratio and a balance of 25,000 is maintained in the cash account, ठीक है। कैश में हमारे पास कितने पड़े हैं, कैश में हमारे पास पड़े 27,000, जिसमें 25,000 हमें रखना ही है, कैश अकाउंट में पड़े हमारे पास 27,000 जिसमें 25,000 हमें रखना ही है। तो कैश से हम कितना ले सकते हैं 2,000 प्लस। अब हम आते हैं अपने इस पार्ट पे, हम अपना पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं, हम अपना पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं। हमारा पार्टनर्स कैपिटल कहता है, मैं ना इस टाइम पे मेघना का, महक का और मनदीप का तीनों का नेट करूंगा।
नेट में किसको बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेघना का क्रेडिट बैलेंस माइनस मेघना का डेबिट बैलेंस, मैं तीनों का इस समय नेट करने वाला हूँ। 20,000, 2,500 और माइनस 1,000, तो 21,500 एक मेघना का आ गया, ठीक है जी, प्लस 14,500 और 500, 15, 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 21, 21 माइनस 1 20, 20,000 इसका आ गया महक का, ठीक है। मनदीप का 10,000 और 2,500 माइनस 1,000, 12.5 माइनस 1 11,500, 11,500 इसका आ गया। देख लीजिए मैंने तीनों का ही प्लस करा है, प्लीज ये आप लोग रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट समझ लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि जो पार्टनर जा रही है महक, उसको कौन देंगे, मेघना और मनदीप पैसे देंगे, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, और उसके लिए बैलेंस भी मेंटेन करना है इतना, ठीक है, और कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों की कैपिटल्स निकाल ली। किस चीज को बोल रहा हूं, नेट कैपिटल्स को, इन तीनों की। ओह सॉरी, एक छोटा सा पॉइंट रह गया हमारा, एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, 1 मिनट के लिए बस। यहाँ पे जो हमने इनको गुडविल दी है, इनको डेबिट भी हमने करना है, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट हमारा रह गया है। 2, जो हमने महक को गुडविल दी है वो मेघना और मनदीप को डेबिट करनी है हमने, तो 2 महक, ठीक है, 2,000 से इसको और 2,000 से इसको डेबिट करना, ठीक है। अब हम अपने ये वाले बैलेंसेस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे आ गए, सबसे पहले मेघना का बैलेंस आ गया 20,000 प्लस 22,500, 22,500 में से 2,000 गए और 3,000 गए, 22,500 में से 3 गए, 19,500 प्लस महक का करते हैं 14,500, 2 16,500, 17, 17 दो 19, 19 दो 21, 21 में से 1 गया, 21 में से 1 गया 20 प्लस 10,000, 12,500, 12,500 में से 11,500, 11,500 में से 2 गए 9,500, 19,500 और 20, 20 29, 29 और 20 49,000, ठीक है जी। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, 49,000 आ गया हमारे पास यहां तक, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने वर्किंग वाले पेज पे। 49,000 में से मैं कितने माइनस करूंगा, 49,000 रुपीज मेरा टोटल होना चाहिए, जिसमें से 2,000 तो मैं बैंक से यूटिलाइज कर रहा हूं। 49,000 में से 2,000 मेरा बैंक से हो गया, तो बचे 47,000। तो 47,000 ये दोनों अब रेशियो में लेके आएंगे, हाफ हाफ, ठीक है जी। तो यानी कि अल्टीमेटली अब हमारा हो गया 40, 23,500 ये लेके आए, 23,500 दूसरा पार्टनर, 23,500 मतलब महक मेघना और 23,500 मनदीप। तो हम यहां लिखते हैं 2 पार्टनर्स, सॉरी 2 बैलेंस कैरिड डाउन, थोड़ा सा नीचे करके ऊपर हमने उसको पेमेंट करनी है। 2 बैलेंस कैरिड डाउन 23,500 और 23,500, और यहां आ गए हम, जो हमने महक को पे करना है, उन्होंने बोला उसको भी तुरंत पे करना है, तो हमने उसको पे करना था 20,000, तो 2 बैंक अकाउंट should be paid off and the entire sum, ठीक है, got it, 20,000। देखिए 1 मिनट के लिए मैं आपको रिटायरमेंट की बहुत इजी एडजस्टमेंट बताता हूं। 2 पार्टनर्स, उनकी कैपिटल प्लस कर लो, रिटायरिंग पार्टनर्स को जितना देना है उसको प्लस कर लो, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस, और यहां लिख दो फिर से, जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है, ठीक है, उसको प्लस कर लो। उसके बाद हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है उसको प्लस कर लो, जो अल्टीमेटली हमने उसकी मेघना जैसे फर्स्ट पार्टनर उसकी नेट कैपिटल को निकाल लो, तीसरी पार्टनर की नेट कैपिटल को निकाल लो, तीनों को प्लस कर लो और उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज थी, देख लीजिए एक बार, परफेक्ट। अभी हमने क्या करना है, अब हमने इसकी बैलेंसिंग भी करनी है। अभी एक स्टेप रह गया है इनकी बैलेंसिंग करने का, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट का डिफरेंस आएगा। 22,500 में से ये सारा माइनस करेंगे अब हम, 22,500 में से ये सारा, 23,500, 2 25,500, 25,500, 26,500, 26,500
में से 22,500 गए, तो मतलब बाय कैश अकाउंट 4,000, यानी कि मेघना को 4,000 और लेके आने हैं। तो बैक टू क्वेश्चन, एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत बहुत अच्छा इसी क्वेश्चन में पॉइंट है, दिमाग लगाते हैं छोटा सा। देखिए हमारे पास क्या था, हमें महक को रीपे करना है, वो बाय बाय करके जा रही है फर्म, मेघना और मनदीप उसको देंगे, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेघना की कैपिटल निकालते हैं। इस समय नेट कैपिटल कितनी है मेघना की, 19,500 प्लस महक की कितनी है, जितना हमने महक को रीपे करना है, हमने महक को रीपे करना है 20,000, ठीक है, प्लस मनदीप का कितना है 10,000, 12,500, 1,000 माइनस हो गया 12,500 में से, तो हमारा गया 11,500, 9,500, ठीक है। चलिए अब इसको टोटल करते हैं हम, एक मिनट, 20, 19, 29, 49,000, ठीक है, ओके। अब इन्होंने हमें ना एक चीज बोली, ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चों का दिमाग इस पॉइंट पे नहीं जाएगा। हमें 49 पे करना है, ठीक है। इन्होंने हमें बोला कैश बैलेंस में हमें मेंटेन करना है 25,000 का, कैश में हमारे पास पहले था 27,000, तो मतलब 2,000 यूटिलाइज कर ले, नहीं, हमारे पास कैश में 27 नहीं है, हमारे पास कैश में 27,000 में से 7,100 तो हमने क्रेडिटर्स को दे दिया है, ठीक है। तो 27,000 में से 7,100 तो हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, मतलब 19,900 है हमारे पास कैश, और हमें मेंटेन करना है 25,000, तो 25,000 में से 19,900 चला गया, तो मतलब इनको 5,100 कैश और लाना है। प्लीज मेरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से एडजस्टमेंट का पॉइंट है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों की जो नेट कैपिटल है उसको निकाल लिया, निकाल के यहां रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 49,000 हो गई मेरी। अब मैं देखता हूं कैश से कितनी हेल्प ले सकता हूं। कैश में 27,000 में से पहले ही 7,100 मैंने क्रेडिटर्स को दे दिए हैं, तो मतलब मेरे पास बची है सिर्फ 19,900, प्लस मुझे मेंटेन करना है 25,000 का बैलेंस, मतलब 5,100 और लाने होंगे, तो वो भी पार्टनर्स लाएंगे। तो 49,000 प्लस 5,100, मतलब टोटल फर्म की कैपिटल हो गई 54,100 की, ठीक है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 54,100 को डिवाइडेड बाय 2, यानी 27,050 और 27,050, ठीक है। ये चीज आ गया हमारा बैलेंस। अब हम इसका टोटल